Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 7 of chapter 8 gravitation. क्लास 11th का ये 8वां चैप्टर ग्रेविटेशन हम कंप्लीट करने को हैं। आज के लेक्चर में खत्म करेंगे इस चैप्टर को और कैपलर्स लॉ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस साल के सिलेबस में नहीं है। अगली बार जरूर पढ़ेंगे जो नए बच्चे आएंगे और आपको भी जरूर पढ़ाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन जब करेंगे तो जरूर बताऊंगा उसके बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताया है, सैटेलाइट्स के बारे में बताया है, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है। बहुत सारी बातें इस तरह की हमने जानी हैं। स्टार्टिंग से इस चैप्टर में यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पूरे यूनिवर्स को बांध के रखता है। पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशंस की बात करी मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, दो मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिसके बाद इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन हुआ, सैटेलाइट्स की बात करी, कैसे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करी। सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी है उसके पास यानी काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट की बात करेंगे, जानेंगे एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट के बारे में। और हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें हमने पढ़े हैं। और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी और सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हम अपने थोड़ी सी हेडिंग्स को हाईलाइट कर लेते हैं, अपने नाम को हाईलाइट कर लेते हैं। आप के साथ आगे बात करते हैं इसकी एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी का, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की बात 12th क्लास के 13th चैप्टर में फिर से करूंगा, न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ाते वक्त फिर से करूंगा बाइंडिंग एनर्जी की बात। तो बहुत सारी बातें 11th में ऐसी सीखी जाती हैं जो 12th में देखने को मिलेगी, किसी दूसरी फॉर्म में देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी देखने को मिले हमें उसे जानना है, समझना है। सब कुछ आपको पहले से नॉलेज में रहेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे और 11th क्लास में भी उनका जिक्र किया गया है। तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट और बाइंडिंग एनर्जी की बात जब हम कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी की बात हम 12th में भी पढ़ेंगे और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ेंगे 12वीं क्लास के एटम चैप्टर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। अगर कोई प्लैनेट है जिसका मास कुछ कैपिटल M है, तो मास कैपिटल M है और इसके सेंटर से, मास कैपिटल M है और इसके सेंटर से कुछ r, स्मॉल r है मान लो, तो सेंटर से स्मॉल r रेडियस है मान लो, तो स्मॉल r रेडियस है और स्मॉल r रेडियस के ऑर्बिट में, स्मॉल r रेडियस के एक ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था। तो मान लेते हैं ये कोई प्लेनेट है, इसका मास कैपिटल M है और स्मॉल r रेडियस है इस ऑर्बिट का, जिसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है। तो v0 इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो पहली बात, क्योंकि
ये प्लैनेट सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर रहा है। इस प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों की एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने ये लिखी यहाँ पर, एनर्जी की बात जब आई है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। हम बात करें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की जब बात आई है तो माइनस में g, इस प्लैनेट का मास कैपिटल M, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। इस प्लैनेट के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर में डिस्टेंस स्मॉल r है, तो माइनस Gm/r इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दो जो हमने डेरिवेशन पहले पढ़ा है उसी का यूज किया है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो बॉडीज हैं, और इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस Gmm/r लिखा जाएगा। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जाए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m और v0 का स्क्वायर। देखिए इस वेलोसिटी के कारण, ये v0 वेलोसिटी है इस सैटेलाइट की, इस वेलोसिटी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है सेंट्रीपिटल का काम। तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gmm/r, जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैंने समझाया है आपको, अट्रैक्शन होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बता रही है कि प्लैनेट इसको पकड़ के रखना चाहता है, और काइनेटिक एनर्जी बता रही है कि ये v वेलोसिटी से चलेगा तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, मतलब ये दूर जाना चाहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे रोक रखा है। काइनेटिक एनर्जी इस सैटेलाइट की कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होगी? हाफ m, और v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ पर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर में डिराइव किया है Gm/r, तो Gm/r और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस सैटेलाइट की हाफ, भाई ये रूट का स्क्वायर होने के बाद कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m यहाँ पहले से ही था, और r, ये एक्सप्रेशन बनता है। काइनेटिक एनर्जी एक सैटेलाइट की इस तरह से लिखी जा सकती है, इसे सेकंड इक्वेशन नाम दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की इस तरह से लिखी जा सकती है, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दीजिए। और एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है? एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है? तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करें तो E से डिनोट कर दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दीजिए, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की जान पाएंगे। और टोटल एनर्जी सैटेलाइट की जानने के लिए काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ Gmm, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, Gm कैपिटल M था स्मॉल m था और डिवाइडेड बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी की माइनस G कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय r। इन दोनों में से कैपिटल G और M कॉमन लिया जाए तो कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m और r कॉमन लिया जाए, 1/2 बचेगा यहाँ से, माइनस का 1 बचेगा यहाँ से। सैटेलाइट की एनर्जी होती है माइनस का हाफ बचेगा यहाँ से, हाफ में से 1 माइनस करूंगा, माइनस हाफ बचेगा।
और GMM डिवाइडेड बाई 2R ये एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण ये मोशन में है, और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मूव करना चाहता है, मतलब दूर भागना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी बता रही है कि कितनी एनर्जी से बाउंड करके रखे हुए है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, दोनों को ऐड करने पर ये टोटल एनर्जी है। माइनस की आई है टोटल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तभी तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव में आया है। और ये एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी आई है, इस टोटल एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी है और नेगेटिव में है, तो ये वो एनर्जी है जिसके कारण ये सैटेलाइट इस प्लेनेट से बाउंडेड है, जुड़ा हुआ है, घूम रहा है इसके अराउंड। अगर इतनी एनर्जी मैं इस सैटेलाइट को दे दूं, कैसे? इसकी वेलोसिटी बढ़ाकर, मैं इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इतनी एनर्जी मैं इस सैटेलाइट को दे दूं, मतलब इतनी एनर्जी और देकर इसकी वेलोसिटी बढ़ाऊं, तो ये सैटेलाइट भाग जाएगा, ये प्लैनेट इस सैटेलाइट को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर इतना ये सेंट्रीपिटल नहीं लगा पाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जितना सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, और ये नहीं घूम पाएगा। एक बार फिर ध्यान से बात को सुनिए। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किसी प्लैनेट के अराउंड या किसी भी हैवी बॉडी के अराउंड, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में है, तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इनकी -GMM/r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया 12mv², ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रखी, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, और इन दोनों को ऐड करने पर ये टोटल एनर्जी जो आई है, इसी टोटल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कहने का मतलब इतनी एनर्जी सैटेलाइट को अगर दे दी जाए, सैटेलाइट भाग जाएगा। इतनी एनर्जी है इस वक्त जो सैटेलाइट को बाउंड किए हुए है, ये बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। इतनी एनर्जी सैटेलाइट को अगर दे दी जाए यहां से, फिर ये सैटेलाइट इस बाउंडेड सिस्टम में नहीं रह पाएगा, इसके अराउंड नहीं घूम पाएगा, भाग जाएगा, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने ये जाना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों को ऐड कर टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आ गई है। कभी कभी आपको रेडियस भी नहीं गिवन होगा और बहुत सारी बातें पूछ ली जाएंगी। मैं अगर कंपैरिजन करूं, क्वेश्चंस करने के लिए कंपैरिजन कर लिया जाए, तो एक कंपैरिजन से ये रिजल्ट मिला है मुझे, ये देखने को मिल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -GMM/r। काइनेटिक एनर्जी आई 12GMM/r और टोटल एनर्जी -GMM/2r। काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में और ये टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम दिख रही है। काइनेटिक एनर्जी पर माइनस, यहाँ प्लस का साइन है, और टोटल एनर्जी में माइनस का साइन है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल होती है, बस साइन का अंतर होता है। टोटल एनर्जी अगर 100 जूल है, माइनस की 100 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 100 जूल रही होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ माइनस है, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में भी माइनस है। टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से 2 कट जाएगा और ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में टोटल एनर्जी के डबल है, बस साइन जो है वो सेम रहेगा। टोटल एनर्जी को
डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाती है, और टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाती है। अगर कभी ये कहा जाए कि एक सैटेलाइट की काइनेटिक दे दी जाए या पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए या टोटल एनर्जी दे दी जाए, तीनों में से कोई भी एक एनर्जी दे दी जाए तो बाकी की सारी फाइंड आउट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन से समझ लीजिए, एक सैटेलाइट की एनर्जी -100 जूल गिवन है, तो टोटल इसकी ये एनर्जी गिवन है -100 जूल बाइंडिंग एनर्जी है एक सैटेलाइट की, यानी टोटल एनर्जी है एक सैटेलाइट की। सैटेलाइट को अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए सैटेलाइट भाग जाएगा भाई, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पूछेगा तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दो, 100 जूल तो काइनेटिक एनर्जी है इस सैटेलाइट की, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की पता करनी है तो ट्वाइस कर दो टोटल एनर्जी का, और भाई माइनस की 100 है टोटल एनर्जी, तो माइनस की 200 जूल रही होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी -200 जूल थी, इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी +100 जूल थी। दोनों को ऐड करूं, -200 +100 -100 बचेगा, और वो टोटल एनर्जी कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी भी कहलाएगी सैटेलाइट की। तो एक सैटेलाइट की एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है हमने। एक सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों का सम करने पर सैटेलाइट की टोटल एनर्जी देखने को मिलेगी आपको। और उन तीनों में रिलेशन है, वो रिलेशन मैंने लिख दी, काइनेटिक टोटल के बराबर है, बस साइन बदल दीजिए, और पोटेंशियल टोटल से डबल है, साइन सेम रखिए। तो ये बात ही एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट की एनर्जी की बात करी है। एक सैटेलाइट का टाइप भी होता है भाई। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये स्फेरिकल बॉडी है इस तरह से, तो ये अर्थ की बात करते हैं इस तरह से भाई। अगर अर्थ की बात करी जाए तो ये अर्थ का एक्सिस, ये अर्थ के पोल्स है भाई, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है इस तरह से। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और इधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो ऐसे ऑर्बिट्स जो पोल्स के अबाउट रोटेट करते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स, ऐसे सैटेलाइट्स जो इन ऑर्बिट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पोल्स के अराउंड, वो पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं, जो इस तरह से घूम रहे हैं। और अगर अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करूं, मान लो ये एक एप्पल है और चाकू से बीचों बीच काट दूं, तो ये जो प्लेन है, ये जो इक्वेटर्स वाला प्लेन है, तो ये जो प्लेन है कंसीडर करिएगा, सैटेलाइट जो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होंगे, सैटेलाइट जो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ये ऑर्बिट इक्वेटोरियल कहलाएगा। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, अर्थ के इक्वेटर्स के अराउंड घूम रही है, तो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। और पोल्स के अराउंड घूम रहे हैं, तो ये पोलर ऑर्बिट्स कहलाते हैं, और ये इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इसकी एंगुलर स्पीड उतनी ही है जितनी अर्थ की है, यानी अर्थ अपने एक्सिस पर, अर्थ अपने ही एक्सिस पर 24 आवर्स में एक पूरा राउंड घूम जाती है। ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में पूरा घूम जाएगा अपने ऑर्बिट में। और अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो ये प्लेनेट भी वेस्ट से ईस्ट, ये सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करेगा। यानी जब अर्थ अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी अपने एक्सिस पर, ये सैटेलाइट भी वहीं पर घूमकर आ जाएगा। ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है इन्हें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर दूसरा नाम सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा नाम सिंक्रोनस सैटेलाइट भी होता है, सिंक्रोनस सैटेलाइट भी होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मतलब वो सैटेलाइट्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मतलब वो सैटेलाइट्स जो इक्वेटोरियल प्लेन में घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में उतनी ही एंगुलर स्पीड से जो अर्थ की है। तो इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में लिखिए द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, revolving around earth in equatorial plane, revolving around earth in equatorial plane with same angular speed and in same direction as earth revolves about its axis। तो जिस एंगुलर स्पीड से और जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करती है उसी डायरेक्शन में और उसी एंगुलर स्पीड से अगर एक सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में घूमेगा तो वो हमारे लिए स्टेशनरी सा दिखाई पड़ेगा, हमें एक ही जगह दिखाई देगा वो हर बार, और ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाएगा। तो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाएगा। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट्स की बात थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में और मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पोटेंशियल एनर्जी के पूछे जाएं। अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस की बात करी जाए तो हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। मान लीजिए हमें कहा जाए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 और डिवाइडेड बाय r लिखी जा सकती है। ऐसा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसके वेलोसिटी के डेरिवेशन में उसका यूज भी किया है। तो अगर दो मास गिवन है इस तरह से और पोटेंशियल एनर्जी उनकी पूछी जाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से फॉर्मूला लगाकर बताई जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की वर्क डन के इक्वल है जो उन्हें इन्फिनिटी से लाने में किया गया है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इतना वर्क किया गया और ये इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री मासेस पूछी जाए, हमसे 3 मास गिवन है, हमें कहा जाए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस पर 3 मास रखे गए हैं। तो तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेम है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो ये m1 मास और ये m2 मास और ये m3 मास। तो 3 बॉडीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस पे रख दी जाए और ऐसा करने के बाद हमसे पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों की पूछी जाए तो A वर्टेक्स पर पहला मास B पर रखा हुआ है और C पर रखा हुआ है। तो 3 मास, पहले 2 मास गिवन थे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाया। 3 मास गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा भाई? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। एक बार फॉर्मूला A और B के बीच में लगाइए।
पोटेंशियल एनर्जी ए और बी की कितनी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी और सी की कितनी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए और सी की कितनी होगी। तो 3 अगर मास गिवन होंगे तो 3 पेयर बनेंगे इस तरह से, मतलब 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे हम इस तरह से। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक बार ए और बी के बीच में फॉर्मूला लगाना है, माइनस का जी m1 मास और ये m2 मास और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ a है, माइनस जी माइनस का साइन आएगा एनर्जी के फॉर्मूले में। b और c के बीच में फॉर्मूला लगाऊं तो m2 मास m3 मास और बीच का डिस्टेंस है, माइनस a और c के बीच में फॉर्मूला लगाऊं तो g m1 m3 और डिवाइडेड बाय a डिस्टेंस है इस तरह से। तो इस तरह से तीनों के बीच में फॉर्मूला लगाकर मैंने 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 मास गिवन है तो 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास की फाइंड आउट की जा सकती है। 2 मास के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा इन दोनों के बीच में, 3 मास गिवन है तो 3 बार फॉर्मूला लगेगा और उनका सम करिए, पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में और तीसरे और पहले में फॉर्मूला लगाकर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मासेस बताई है मैंने। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं करने के लिए। कभी कभी 3 से ज्यादा 4 मासेस गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाए कि एक स्क्वायर है ये, और स्क्वायर की 4 वर्टिसेस पर आइडेंटिकल मास रखे गए हैं भाई। तो चारों कॉर्नर्स पर 4 मासेस रखे गए हैं और चारों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए क्या है, सेम। अलग अलग भी हो सकता था, m1 m2 m3 m4 भी कह सकता है, m 2m 3m, ऐसे कुछ भी मास गिवन हो सकते हैं। और स्क्वायर की साइड्स a है, स्क्वायर की साइड्स अगर a हैं तो भाई किसी स्क्वायर की साइड अगर a होती है तो डायगोनल्स √2 टाइम्स है। a b c और d 4 वर्टिसेस हैं तो सभी साइड्स इक्वल हैं, a b b c c d और a d ये सभी कुछ a के इक्वल है। और जो डायगोनल है a c और जो डायगोनल है b d, ये 2 डायगोनल्स जो हैं √2 टाइम्स, स्क्वायर के डायगोनल्स √2 टाइम्स लिखे जा सकते हैं साइड के। अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो कुछ और लिख सकते थे, आप पाइथागोरस लगाकर फाइंड आउट कर सकते थे। इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बस ये अगर आप जान जाएंगे तो फिर अपने आप फाइंड आउट कर पाएंगे। भाई अब की बार भी हर किसी का पेयर बनना चाहिए। एक बार ए की बात करते हैं, ए की बारी है फॉर्मूला लगाने की बी के साथ, प्लस ए का फॉर्मूला एक बार लगाया जाएगा सी के साथ, प्लस ए का फॉर्मूला एक बार लगाया जाएगा डी के साथ। इसके बाद प्लस ए की बारी थी, ए सभी के साथ आ गया, बी की बारी में बी का फॉर्मूला ए के साथ तो पहले ही आ चुका है, ए और बी के बीच में फॉर्मूला लग सकता है। ए हर एक का फॉर्मूला बनाना है लेकिन एक एक बार ही बनेगा। ए और बी का फॉर्मूला यहां बन चुका है, ए और बी की, और अब बी का फॉर्मूला सी के साथ लिया जाए, प्लस फिर बी का फॉर्मूला डी के साथ लिया जाए, प्लस डी की बारी खत्म, अब सी की बारी। सी का फॉर्मूला ए के साथ पहले ही बन चुका है, ए और सी का फॉर्मूला बी के साथ भी बन चुका है, सी का फॉर्मूला डी के साथ बनाइए। और डी तो सभी के साथ आ चुका है, डी तो ए के साथ भी आ चुका है, डी बी के साथ भी आ चुका है, डी सी के साथ भी आ चुका है। इसलिए 4 अगर मास गिवन होंगे तो 6 बार फॉर्मूला लगेगा। 6 बार फॉर्मूला लगाया गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूं। ए और बी के बीच में फॉर्मूला लगाऊंगा अगर, माइनस का जी, पहला मास m, दूसरा मास m का स्क्वायर हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस a साइड के इक्वल है, माइनस जी। ए और सी के बीच में फॉर्मूला लगाना है, ए और सी के बीच में फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस जी
एम स्क्वायर डिस्टेंस डायगोनल के इक्वल है जब फॉर्मूला ए और सी के बीच में लगाया जाएगा √2 टाइम्स ए था माइनस जी। ए और डी के बीच में फॉर्मूला लगाऊंगा तो m का स्क्वायर होगा m और डिस्टेंस a माइनस जी। फॉर्मूला b और c के बीच में लगेगा तो जी m का स्क्वायर अपॉन में a। b और d के बीच में लगेगा तो अब डिस्टेंस डायगोनल के इक्वल होगा तो जी m स्क्वायर अपॉन में √2a। और जब फॉर्मूला c और d के बीच में लगेगा तो माइनस का जी m स्क्वायर अपॉन में a। और हो गए सारे इस तरह से माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए 1 2 और ये 3 और ये 4 बार है तो माइनस का 4 जी एम स्क्वायर अपॉन में ए बने। √2 वाले 2 बार हैं तो माइनस का 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन में √2a। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और मेन बात समझने की ये थी आपके लिए कि 4 मास गिवन थे इस बार तो 6 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से समझें आप बात को, इस तरह से जान पाए हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, एनर्जी का कोई क्वेश्चन किया है ये हमने और एनर्जी सैटेलाइट की बताई है आपको मैंने। केपलर्स लॉ इस बार के सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और बात करेंगे हम लास्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जानना है आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जाना था हमने लास्ट टाइम कि अगर कोई मास गिवन है आपको, अगर आपको कोई मास गिवन है इस तरह से m मास है इस ऑब्जेक्ट का, कोई प्लेनेट है मान लो, तो इसके आसपास का ये सारा स्पेस क्या कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है जिसमें ये किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि उस पॉइंट पर यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इसी तरह से किसी पॉइंट पर बात करी जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ये जो P पॉइंट है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे फील्ड की बात करते हैं ऐसे ही पोटेंशियल की बात करते हैं। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, इस पॉइंट पर अगर एक m मास रखा होता, अगर इस पॉइंट पर एक m मास रखा हुआ होता तो उस पर लगने वाला, उसको लाने में किया गया वर्क और डिवाइडेड बाय मास, इस पॉइंट का क्या कहलाता है पोटेंशियल। किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहलाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था, बैटरी के बारे में पढ़ते थे हम कि 1 कूलम के चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर लेकर जाने में या नेगेटिव से पॉजिटिव पर लेकर जाने में किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था या पोटेंशियल कहलाता है। ठीक इसी तरह से 1 kg के मास को यानी यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाकर P पॉइंट पर रखने में किया गया वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। और किसी m मास की ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क जो है वो वर्क आपने फाइंड आउट किया था, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वही वर्क का फॉर्मूला होता है। इस प्लेनेट का मास या इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, तो कुछ m मास की ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाकर P पॉइंट पे रखना है मुझे, उसको लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, इतना। तो 1 कूलम की 1 kg की मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W का फॉर्मूला याद रखूंगा, मास से मास कटेगा तो माइनस का gm अपॉन में r। ये मान लीजिए कि ये स्मॉल m जो मास था जो इन्फिनिटी से लाए हैं उसकी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 kg मान लीजिए। यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाकर P पॉइंट पर रखने में किया गया वर्क
इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की SI यूनिट्स की बात करूं, वर्क डिवाइडेड बाय मास, तो जूल पर केजी इसकी यूनिट्स हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क होता है mL2T-2 और मास से डिवाइड करूंगा तो मास कट जाएगा, हेंस m0L2T-2। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लिखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, in gravitational field, in gravitational field of a body, in gravitational field of a body is the work done sorry, is the work done in bringing, is the work done in bringing a unit mass, in bringing unit mass, in bringing unit mass from infinity, unit mass from infinity to that point। तो यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाके रखने में किया गया वर्क जो होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इस पॉइंट पर अगर एक m मास की ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मल्टीप्लाई में मास, जिस मास को आप वहां रखने वाले हो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता है तो इस पॉइंट पर कोई भी m मास जो रखा जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये उसका फॉर्मूला बना है। तो ये लास्ट बात थी इस चैप्टर में जो बताई मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पेपर में जो पूछे जाएंगे इस चैप्टर से वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशंस, हाइट के कारण, डेप्थ के कारण, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतने टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस में तो जो कुछ भी है कुछ भी टीचर पूछ सकता है आपसे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से आप इन्हें तैयार करें। अगला चैप्टर गाइस हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 9, और अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसे। 8वां चैप्टर खत्म हुआ है आपका ग्रेविटेशन। थैंक्स गाइस।